जय हिंद भाइयों, आप सभी का स्वागत है टायर कोचिंग में। ये उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम की 9वीं क्लास है संविधान की, और हम आपके लिए अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है भैया? न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ए ऑप्शन क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भैया, अनुच्छेद 84 के अनुसार अनुच्छेद 84 के अनुसार लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा के लिए देखिए, राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो देखिए भैया, हमारा सी ऑप्शन क्या है? सही है। कितना है? 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए इसके बाद, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? ए ऑप्शन क्या है? जनसंख्या, क्षेत्रफल, गरीबी और भाषा। तो भैया बताइए, लोकसभा में राज्यों को सीटें आपका ए ऑप्शन क्या है? जनसंख्या के आधार पर इसको आवंटित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए, अगला है, वर्तमान में लोकसभा प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। ए ऑप्शन क्या है आपका? 1951 की जनगणना पर, 1961 की जनगणना पर। सी ऑप्शन क्या है? 1971 की जनगणना पर। डी ऑप्शन क्या भैया? 1981 की जनगणना पर। तो हमारा सी ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए, अगला है, लोकसभा में राज्यवार सीटों की आवंटन को वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण है, यह किस वर्ष तक यथावत किया गया? ए ऑप्शन क्या है? 2031, 2026, 2021, 2011। भैया बताइए, इसका आंसर क्या है? 2026 तक इसको यथावत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए, अगला है, भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। कितनी होती है भैया? ए ऑप्शन क्या है? 547, 545, 552 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भैया, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 550 है। कितनी है भैया? 550। इसमें देखिए 530 राज्यों से है, 530 राज्यों से है। 20 क्या है? 20
संघ शासित प्रदेशों से है। 20 क्या है, संघ शासित प्रदेश है हमारे। कितने हैं भैया, 8 प्रदेश हैं। इसमें कितनी संख्या है, 20। और अगर आपसे पूछता है वर्तमान में लोकसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या न्यूनतम सदस्य संख्या 543 है। कितनी है भैया, 543। तो हमारा इसमें देखिए डी ऑप्शन क्या है, सही है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद देख अगला है लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह कितनी है, 540, 545, सी क्या है 550, 555। कितनी संख्या भैया है इसकी, 550 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद देख अगला है लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, क्या है भैया 541 है। बी क्या है 543, 444, 545। कितनी संख्या है इसकी, 543 संख्या है। और अगर आपसे पूछता है लोकसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में है। लोकसभा के बारे में है। अगर आपसे पूछता है अनुच्छेद 80 में क्या है, तो राज्यसभा के बारे में भैया है। 80 में क्या है, राज्यसभा के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद अगला है लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है। ए ऑप्शन क्या है 15, 20, 25 या इनमें से कोई नहीं। कितना होता है भैया, अभी बताया था आपको कितना होता है, 20 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए अगला है लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, 20, 25, 30 या इनमें से कोई नहीं। कितनी सीटें भैया हैं, 20 सीटें हैं। देखिए संघ शासित प्रदेशों के लिए लोकसभा में 20 सीटें आरक्षित हैं। लोकसभा में 20 सीटें क्या हैं, आरक्षित हैं। तो हमारा क्या ऑप्शन भैया सही है, हमारा ए ऑप्शन क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इसके बाद अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। कौन सा आर्टिकल है, ए ऑप्शन क्या है, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 333। तो ये बताइए इसका आंसर क्या है, अनुच्छेद 330 में संविधान के कौन सा अनुच्छेद हमारा 330 है। इसमें लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए भैया आरक्षण का प्रावधान किया गया। अगर आपसे पूछता है अनुच्छेद 332 में क्या है, तो राज्यों की विधानसभा में, राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। ये हमारा किस आर्टिकल में भैया, अनुच्छेद 332 में है। 330 में क्या है आपका, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखना है लोकसभा में
अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? कितनी सीटें हैं भैया? तो अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में 84 सीटें आरक्षित है। 84 सीटें आरक्षित हैं। और अनुसूचित जनजाति के लिए देखिए भैया, अनुसूचित, अगर आपसे पूछता है अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में 47 सीटें आरक्षित हैं। कितनी सीटें हैं? एसटी के लिए भैया 47 है, एससी के लिए 84 सीटें आरक्षित। हमारा डी ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इसके बाद अगला है आपका, निम्न में से किस राज्य से लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? ये हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो कौन सा राज्य है भैया? तो हमारा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में देखिए, लोकसभा में मध्य प्रदेश से अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 6 सीटें आरक्षित हैं भैया। कितनी सीटें हैं? 6 सीटें हैं। और उत्तर प्रदेश, बिहार में 0 सीटें हैं, कोई सीट नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार में अनुसूचित जनजाति के लिए 0 सीटें हैं। और अगर आपसे पूछता है गुजरात में कितनी सीटें हैं? गुजरात में 4 सीटें हैं। तो हमारा देखिए डी ऑप्शन क्या है? सही है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देश के बाद क्या है? अगला है, लोकसभा में सामान्यता कितने सत्र होते हैं? 3, 4, 5 और 6। तो भैया लोकसभा में 3 सत्र होते हैं। और लोकसभा में 3 सत्र होते हैं। और अगर आपसे पूछता है अनुच्छेद 85 में क्या है? अनुच्छेद 85 में संसद के 17वां विघटन के बारे में है। देखिए, सत्र के प्रथम सत्र व अंतिम सत्र के मध्य 6 महीने का अंतर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इसके बाद देखिए, अगला है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जाती है। ये ऑप्शन क्या है? स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा या उपयुक्त सभी के द्वारा। तो भैया इसमें तीनों के द्वारा होता है, यानी हमारा डी ऑप्शन क्या है? सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इसके बाद अगला है, लोकसभा का कोरम कुल संख्या का कितना होता है? कितना होता है भैया? 1/3, 1/5, 1/11, 1/10। कितना होता है? देखिए अनुच्छेद 103 के अनुसार 103 के अनुसार लोकसभा का कोरम 1/10 के बराबर होता है। तो हमारा देखिए डी ऑप्शन क्या है सही, 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इसके बाद अगला है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है भैया? ये ऑप्शन क्या है, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो भैया कौन सा है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजता है लोकसभा में? तो भैया उत्तर प्रदेश है, यानी हमारा डी ऑप्शन क्या है सही है। लोकसभा में उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं भैया लोकसभा की। अगर आपसे पूछता है राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? राज्यसभा की सीटें 31। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? सीटें 31 सीटें लोकसभा राज्यसभा में। तो हमारा डी ऑप्शन क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इसके बाद अगला है, भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधि क्या है, सर्वाधिक है? ये ऑप्शन क्या है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो कौन सा भैया है, बताया था आपको, उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इसके बाद अगला है, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान के लिए निर्धारित हैं? कितने हैं? 27, 26, 25, 24। राजस्थान के लिए भैया 25 सीटें क्या हैं, आरक्षित हैं, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इसके बाद अगला है, उत्तराखंड से कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? 7, 5, 3 या 8। कितने होते हैं भैया? 5 सांसद। उत्तराखंड से लोकसभा में 5 सांसद क्या होते हैं, निर्धारित होते हैं। और एक क्या है हमारा, एसटी के लिए केवल एक निर्धारित होता है। अनुसूचित जनजाति के लिए एक सीट आरक्षित उत्तराखंड में, केवल एक सीट क्या है, आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इसके बाद अगला देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित होते हैं भैया? कौन सा है? त्रिपुरा से, मिजोरम से, नागालैंड से, सिक्किम से। तो भैया कौन सा है? 2 सीटें कहाँ की हैं? त्रिपुरा की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इसके बाद अगला देखिए, अगला है, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष, ए ऑप्शन क्या है, मनोनीत किया जाता है भैया? बी क्या है, चयनित किया जाता है? सी क्या है, निर्वाचित किया जाता है? डी ऑप्शन क्या भैया, नियुक्त किया जाता है। तो देखिए भारत में लोकसभा का अध्यक्ष चयनित किया जाता है, हमारा बी ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्या है इसके बाद अगला देखिए, अगला है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? भारत के महान्यायवादी को, भारत के राष्ट्रपति को, उपाध्यक्ष को, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए अनुच्छेद 94 के अनुसार जो लोकसभा अध्यक्ष होता है अपना त्याग पत्र किसे देता है भैया? उपाध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट क्या है इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? ये ऑप्शन क्या है, 1949, 1952, 1950, 1954। तो भैया लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ, बताइए। लोकसभा का
पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था भैया। कब हुआ? 1952। हमारा बी ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला है, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन क्या है? जीवी मावलंकर, जीबी पंत, सीडी देशमुख या एस राधाकृष्णन। तो देखिए भैया, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। और अगर आपसे पूछता है लोकसभा की पहली बैठक कब हुई? पहली बैठक 1952 में हुई थी। और लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? पहले उपाध्यक्ष थे अनंत शयनम अयंगर। अनंत शयनम अयंगर लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे। इसकी पहली बैठक 1952 में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? पहले जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर नाम है। नेक्स्ट क्या इसके बाद देखिए, कौन प्रथम जनजाति लोकसभा अध्यक्ष थे? जीवी मावलंकर, मनोहर जोशी, पीए संगमा या जीएमसी बालयोगी। कौन थे भैया लोकसभा के पहले कौन प्रथम जनजाति लोकसभा अध्यक्ष थे? कौन थे? पीए संगमा थे। कौन थे भैया? पीए संगमा। नेक्स्ट क्या है इसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन, अगला है, किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसद की संख्या कितनी थी? सांसदों की संख्या न्यूनतम थी भैया, किस वर्ष थी? ये ऑप्शन क्या? 1971, 77, 52 या 73 में। तो भैया इसकी संख्या कितनी न्यूनतम कब थी? 1977 में संख्या न्यूनतम थी इसकी। देखिए लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या जो थी वो 1977 में भैया न्यूनतम थी। नेक्स्ट क्या है इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 साल का, 6 साल का, 8 साल, 7 साल। तो भैया देखिए राज्यसभा क्या है? राज्यसभा स्थायी सदन है। राज्यसभा स्थायी सदन है, स्थायी सदन है या कभी भंग नहीं होती है या कभी भंग नहीं होती है। देखिए राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति राज्यसभा में, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो भैया इसका उल्लेख है अनुच्छेद 80 में। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में है। कार्यकाल इसका होता है 6 वर्ष का, 6 साल। नेक्स्ट क्या है इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद अगला है, भारतीय संसद में शामिल है। ए ऑप्शन क्या है? राष्ट्रपति। बी क्या है? लोकसभा, राज्यसभा। सी ऑप्शन क्या है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यानी हमारा सी ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है इसके बाद अगला है, संसद के 2 सत्रों के बीच कितना अंतर होना चाहिए? बताइए। ए ऑप्शन क्या? 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल। तो भैया इसका जो अंतर होता है 6 महीने का इसका अंतर होना चाहिए। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्या है इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है अगला है, लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान के लिए आरक्षित है, निर्धारित है? निर्धारित है भैया। कितने स्थान है? 27, 26, 25, 24। कितने स्थान है? 25 स्थान क्या है इसके आरक्षित है, 25 स्थान। नेक्स्ट क्या है इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। इतने क्वेश्चन है भैया, कल मिलेंगे आपको।